नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 3 केजरीवाल थे। जी हां, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, पहले भी हमने आपको बताया, पूरी दुनिया के अंदर 3 केजरीवाल थे जिन्होंने बर्बाद कर दिया अपनी अपनी उन स्टेट या उन देशों को जहां पर वो काबिज थे। सबसे पहला अरविंद केजरीवाल अमेरिका में था। जी हां, जो बाइडन जो बाइडन ने ऐसे-ऐसे फैसले लिए, ऐसी-ऐसी ताकतों को सपोर्ट किया, ऐसे-ऐसे काम किए, अमेरिका को तहस-नहस कर दिया। लेकिन अब जो बाइडन चलते हो गए। दूसरा एक केजरीवाल दिल्ली में है। दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया, झुग्गी-झोपड़ियों का बादशाह है। दिल्ली को बांग्लादेशी घुसपैठियों और अ, रोहिंग्याओं से भरने की फिराक में था। दिल्ली में हर तरफ आज गंदगी ही गंदगी है, कूड़े के पहाड़ हैं, यमुना सांस नहीं ले पा रही है। बुरी स्थिति में है केजरीवाल और घोटालों के बड़े-बड़े दाग, शराब का दलाल बन गया मुख्यमंत्री। ये सारा, लेकिन अभी उसकी विदाई, थोड़ा-सा समय, 20 से 25 दिन का, 8 तारीख आने दीजिए, गया। एक और केजरीवाल था, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के अंदर। कनाडा को तबाह कर दिया, कनाडा को बर्बाद कर दिया। ऐसे-ऐसे फैसले, आज कनाडा के अंदर सब कुछ तहस-नहस हो गया। खालिस्तानी सर उठा रहे हैं वहां पर और खालिस्तानियों के दम पर यह आदमी बड़ा फल फूल रहा था। लेकिन आज इसके साथ जो कनाडा में हुआ, सचमुच ऐसे लोगों का असली हासिल यही होना चाहिए। दरअसल है क्या, हम खबर ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नहीं, शायद हम यहां पर गलत बोल गए। उनकी पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा ले लिया है और जस्टिन ट्रूडो को निकाल कर बाहर कर दिया है। दरअसल है क्या, जस्टिन ट्रूडो को हमने पहले भी आपको कई वीडियो बनाकर डाले हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने पूरे कनाडा को तबाह कर दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से दुश्मनी लेना जस्टिन ट्रूडो को महंगा पड़ गया है। हालत यहां पर पहुंच गए हैं कि जस्टिन ट्रूडो से उन्हीं की लिबरल पार्टी ने इस्तीफा ले लिया, उनसे छीन लिया पद, और अब जस्टिन ट्रूडो कहीं के भी नहीं रहे। जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से बर्बाद करके बाहर निकाला गया है, उससे ना केवल ट्रंप खुश हैं, देश के, हम भारत के लोग खुश हैं, बल्कि जो टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क, वो भी बहुत खुश हुए हैं। क्योंकि सचमुच ऐसे लोगों को, जो अपने ही देश को, अपने ही स्टेट को, अपनी जगहों को बर्बाद कर देते हैं अपनी नीतियों के कारण, उनका बाहर निकलना सचमुच बहुत जरूरी होता है, या यूं कहे कि उन्हें निकाल कर फेंक देना बहुत जरूरी होता है। तो आप, 2 केजरीवाल खत्म हो गए, एक केजरीवाल खत्म होने के कगार पर है। बहुत जल्दी इनका सुपड़ा साफ आपको दिल्ली में मिलेगा। लेकिन हम आपको यह बता देते हैं कि ये जो पूरा एपिसोड हुआ है जस्टिन ट्रूडो के साथ, ये भारत से पंगा लेना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा लेना उन्हें महंगा पड़ा है। एक समय पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और हमारे एनएसए अजीत डोभाल तक पर भी आरोप लगाए। दरअसल है क्या, जस्टिन ट्रूडो की पूरी राजनीति आतंकवाद के ऊपर टिकी हुई थी। जो भारत के अंदर बैंड आतंकवादी संगठन है सिख फॉर जस्टिस, उसका सर्वे शर्मा कनाडा के अंदर अमेरिका का एजेंट बनकर कनाडा के अंदर छुपा हुआ था। और ये छुपकर वहां से, गुरपतवंत सिंह पन्नू इसका नाम है, इनामी आतंकवादी है और ये कनाडा में छिपा हुआ है और यहां पर एक दूसरे आतंकवादी को शरण दिए हुए था, जिसका नाम था निज्जर। जी हां, ये निज्जर जिस तरीके से लगातार वहां छिपकर काम कर रहा था, उसी इन्हीं सभी आतंकवादियों को जस्टिन ट्रूडो का पूरा पूरा समर्थन था। दरअसल है क्या, कनाडा के अंदर जो लिबरल पार्टी है, उसके नेता यानी कि जस्टिन ट्रूडो को एक और जसमीत सिंह करके वहां पर एक पार्टी का नेता है, जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का आदमी है और उसके 17 सांसद हैं। उन 17 सांसदों के समर्थन से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर सरकार चला रहे थे। ऐसे में पूरी तरीके से वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करके उनके
नेता बनने की फिराक में थे और आप समझिए समर्थन है तो उन्हीं के तरीके से काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप ही समर्थन वापस लेते जाइए आप, गिर गई सरकार। तो इससे डर कर उनको ब्लैकमेल करके आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो का। और जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से आतंकवादी निज्जर की हत्या में हमारे देश के उस एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश की, उनको शामिल बताया, गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए, एनएसए अजीत डोभाल पर आरोप लगाए, बल्कि ये पूरा मामला यहां तक जा पहुंचा था, संबंधों में गर्माहट यहां तक पहुंच गई थी कि हमारे राजदूतों को भी वहां से कनाडा को छोड़कर भारत आना पड़ा था, वापस बुला लिया गया। तो ये संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे थे। जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से बेकाबू हो रहे थे, लिबरल पार्टी के ये नेता है, तो पार्टी ने अब इनसे, जो सुनने में आता है, करीब 50 सांसद इन्हीं की पार्टी के बहुत खफा थे और बहुत जल्दी वो जस्टिन ट्रूडो को लेकर एक्शन के मूड में थे, इस्तीफा लेने वाले थे। अगर ऐसा होता तो पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाती। इससे पहले उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा छीनकर उनसे और इनको चलता कर दिया। अब ये साहब बाहर हो गए हैं, रोते रोते इन्होंने, आप समझिए एक स्थिति ये आई जो केजरीवाल की होने वाली है दिल्ली में, एक स्थिति ये आई कि रोते रोते इन्होंने कहा है कि मैं आगे पार्टी भी चलाने लायक नहीं हूं, और इस्तीफा दे दिया। तो जस्टिन ट्रूडो का आज जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है, रोते हुए उनकी तस्वीर जो वायरल है, उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी है जैसी अरविंद केजरीवाल की आजकल आपको दिखाई दे रही। अब इसके बाद आप ये समझिए कि तुरंत अमेरिका के जो 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े मजेदार चुटकी ली है। और डोनाल्ड ट्रंप की असल में ये इच्छा भी है, इसको चुटकी में ही केवल आप ना ले, हो सकता है ये सचमुच ऐसा होने जा रहा हो। उन्होंने कहा, उन्होंने एक ट्वीट जारी किया, ट्वीट किया, और उस ट्वीट में लिखा कि ग्रेट अमेरिका का स्टेट कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो। दरअसल एक मुलाकात में उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को अपने पास बुलाया था, वहां से जब निकले तो उन्होंने अपनी तस्वीर साझा की और इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, ग्रेट अमेरिका स्टेट कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो। यानी कि आप ये समझिए अब जो ट्रंप है वो अमेरिका में कनाडा को मिलाने के पूरे मूड में है। और इसके बाद जो एलन मस्क हैं टेस्ला के सीईओ, उन्होंने भी मजे लेते हुए लिखा कि 2025 की शुरुआत बहुत अच्छी दिख रही है। यानी कि जस्टिन ट्रूडो से कहीं ना कहीं वो भी बहुत परेशान थे और अब जस्टिन ट्रूडो का पूरा कैरियर खत्म हो गया, उनका सफाया हो गया। अब एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के जो लाखों हजारों छात्र जो कनाडा में जाकर पढ़ रहे थे, जिनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी आतंकवादियों का यहां से निज्जर हो, चाहे गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकवादियों, हालांकि भागेगा पन्नू भी वहां से, लेकिन इनका अब सफाया हो जाएगा। बहुत जल्दी वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस टाइप की चीजें अब वहां कनाडा में नहीं है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने आतंकवादियों के कहने के बाद वहां पर जो रेजिडेंस सुविधा थी, जो यहाँ से बच्चे जाते थे वहां पर रहते थे, उसको बहुत कॉस्टली कर दिया था, बहुत महंगा कर दिया था, पढ़ाई को बहुत महंगा कर दिया था। बच्चे वहां पर यहाँ से पढ़ने जाते थे या काम करते थे, वो वहां पर अपने आप को बहुत असुरक्षित मान के चल रहे थे। इसलिए अब जस्टिन ट्रूडो को समाप्त कर दिया गया, या यूं कहें कि अपनी अति का अंत हुआ है। ये जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके की अति उठा रहे थे, अब उसका अंत है और जस्टिन ट्रूडो मतलब फिनिश। अब जस्टिन ट्रूडो खत्म है। अब आतंकवाद का साया जो कनाडा के ऊपर मंडरा रहा था, देखिए कुछ दिनों रुकिए, आते आते ये आतंकवादी भी आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये वही आतंकवादी हैं जो धीरे धीरे करके घुसते हैं और बाद में कब्जा जमा लेते हैं। ऐसी भी कनाडा की बहुत सारी तस्वीरें शेयर की गई थी, आई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें कि उन्होंने कनाडा पर कब्जा जमाने की बात कही। तो ऐसे में बड़ी बात है कि 2 केजरीवाल खत्म हो गए, एक की तैयारी है। बहुत जल्दी दुनिया से इस तरीके की जो ताकतें जो नेगेटिविटी फैलाती हैं और सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, वो अब नेस्तनाबूद होती जा रही है। जैसे जस्टिन ट्रूडो का सब कुछ खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से पंगा लेना जस्टिन ट्रूडो को इतना भारी पड़ेगा, ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था।
बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।